कसरत से दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आका करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक, ये हुजूर की खिदमत में 10 साल रहे, बड़ी खिदमत की। एक दिन हुजूर की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर ने ये शफाअत की हदीस बयान की ना, तो उन्होंने कि क्या हुजूर आप मेरे हक में भी शफाअत फरमाते हैं? ये जो अल्लाह ने आपको शफाअत का हक अता किया है, उससे क्या मैं भी मुस्तफीज़ हूँगा? फरमाया हाँ ए अनस, तू भी मेरी उस शफाअत से हिस्सा लेगा। बड़े खुश हो गए। अब बात को पक्का करने के लिए ना, बात तो पक्की थी लेकिन बस अपने आप को तसल्ली देने के लिए, लेकिन उसमें हमारा फ़ायदा हो गया। कहा हुजूर अच्छा इतना बड़ा वो आलम होगा, सारी उम्मतें इकट्ठी होंगी, तो मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा? शफाअत आप करेंगे तो मैं आपके करीब होना चाहिए, तो आप कहाँ होंगे, कहाँ आपको ढूंढूंगा? इतनी उम्मतें होंगी। तो हुजूर ने फरमाया तुम मुझे पुल सिरात पर देखना। हाय हाय हाय, पुल सिरात पर देखना, सबसे सख्त मुकाम जहां से हर इंसान को गुजरना है, और उसी पुल के नीचे जहन्नुम की आग है। जो लड़खड़ा के गिर गया जहन्नुम में गिर गया, जो उससे पार हो गया निजात पा गया। हुजूर ने फरमाया पुल सिरात पर देखना। हुजूर वहां पर क्यों खड़े होंगे? जब हुजूर का कोई उम्मती गुजरेगा, रब्बे सल्लिम सल्लिम की सदाएं हुजूर लगाएगा। ए अल्लाह ये मेरा उम्मती है, मेरा उम्मती है, मेरा उम्मती है, नरमी फरमा दे, नरमी फरमा दे। बाकी नबी नफसी नफसी कह रहे होंगे, हुजूर उम्मती उम्मती फरमा रहे होंगे। बात खत्म हो जानी चाहिए थी कि हुजूर ने फरमा दिया मैं पुल सिरात के करीब होऊंगा, लेकिन हजरत अनस बिन मालिक का इश्तियाक और बड़ा है। कहा हुजूर अगर मैं वहां पहुंचूं, वहां आप मुझे ना मिले तो फिर कहां होंगे? तो हुजूर ने फरमाया फिर मैं मीज़ान पर होऊंगा, जहां नामा अमाल तो ले जाएंगे। वहां पर हुजूर क्यों खड़े होंगे? जब मेरे उम्मतियों के अमाल तो ले जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, उनके हक में शफाअत करूंगा। ए अल्लाह इनके अमाल तो कम है, मैं इनके हक में दुआ करता हूं, ए अल्लाह अपने करम से इनको मुआफ फरमा दे, अपने फजल से मुआफ फरमा दे। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि बहुत सारी मेरी उम्मत के वो लोग जिन्होंने शिरक नहीं किया होगा, हाँ उनसे गुनाह सरजद हो गए, वो भी मेरी शफाअत से मुस्तफीज होंगे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा हुजूर अगर वहां भी आपको ना पाया तो कहां होंगे? हुजूर ने फरमाया फिर जहां पर कौसर वो जो नहर है मैं वहां पर होऊंगा। हुजूर क्यों होंगे वहां पर? अपनी प्यासी उम्मत को अपने हाथों से जामे कौसर पिला रहे होंगे। ये 3 ही जगह हैं बरोज़े क़यामत, सख्त तरीन जगह। और हुजूर ने फरमाया या पुल सिरात पर होऊंगा, या मीज़ान पर होऊंगा, या फिर जहां पर हौज़े कौसर होगा वहां पर मैं होऊंगा। मेरे भाइयों, इतना अजीम नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया, इतना प्यार करने वाला नबी अता फरमाया, इतनी मोहब्बत करने वाला नबी अता फरमाया कि जो जब तक इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर रहे, उम्मत का दर्द और उम्मत का गम ही आपको सताए रखता था। रातों को उठ उठ कर उम्मत के लिए दुआएं फरमाते थे, अपने लिए नहीं मांगते थे, अपनी उम्मत के लिए मांगते थे। और जब बरोज़े क़यामत नबी भी ये कह रहे होंगे नफसी नफसी, उस वक्त भी उम्मत का ही ख्याल होगा, उम्मती उम्मती की सदाएं आपकी जुबान पर होंगी। तो क्या बहसीयत उम्मती हमारा ये फर्ज नहीं है कि हम उस नबी के उसवे को अपनाएं, उस नबी के तरीके को अपनाएं, उस नबी की बात को मान लें जो इतना प्यार करने वाला है, इतनी मोहब्बत करने वाला है, और तो और शफाअत फरमाने वाला है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका, आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, ये अपनाना ही असल में प्यार है। इसके अलावा जितने दावे हैं वो सब के सब धरे के धरे हो जाएंगे। असल प्यार क्या है? हुजूर के तरीके को अपनाना। असल मोहब्बत क्या है? हुजूर के उसवे कामिला को अपनाना। जिसने हुजूर के तरीके को अपनाया वो है असल हुजूर का मुहिब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से असल मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।